हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ भाई लोग। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो है एसएससी एमटीएस के 2024 के पीवाईक्यू को लेकर, जिसका हम लोग मैथ सोल्यूशन देख रहे थे। जो पेपर हम लोग का 16/10/2024 की शिफ्ट थर्ड में हुआ था। ठीक है भाई लोग, तो आज हम लोग इसका जो है सॉल्यूशन सोल्यूशन देखेंगे इस पेपर का, कि जो 16/10/2024 की शिफ्ट थर्ड में हुआ था। ठीक है भाई लोग, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकेश को ₹7500 के मूलधन पर साधारण ब्याज सहित 5 वर्ष में 10,500 का मिश्रधन प्राप्त हुआ। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो उसे प्राप्त होने वाली धनराशि क्या होगी। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए उसको प्रिंसिपल उसका इतना था। ठीक है, 5 साल में उसका अमाउंट इतना हो गया, तो सबसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे 5 साल में। तो हमें 5 साल में इसको कितना ब्याज मिल गया। ठीक, तो ये हमें 3,000 रुपये ब्याज मिल गया 5 साल में। ठीक है, तो 5 ईयर में हमें कितना ब्याज मिल गया, 3,000। ठीक है, 3,000 ब्याज मिल गया। 1 ईयर में कितना हुआ, 600। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 600 बटे प्रिंसिपल कितना था, 7500। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25×3 = 75, 25×4 = 100। 3 से इसको काट लेंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया हमारा, 8% आ गया। अब उसने कहा था कि यदि ब्याज दर को 4% बढ़ा लिया जाए। ब्याज दर को हम कितना बढ़ा रहे, 4% बढ़ा ले तो इस ब्याज को हम लोग 4% और बढ़ा ले, तो ये कितनी होगी, 8×4 = 12% होगी। 12% पर 5 साल के लिए RT% कितना हो जाएगा हमारा, 60%। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/5, बढ़ा के लिखेंगे 8/5। ठीक है, यानी कि बढ़ा के लिखेंगे तो आ जाएगा 8/5। ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा था, 7500। ये इसका कितना गुना, 1500 गुना है। तो हमारा अमाउंट भी 1500 गुना हो जाएगा, 15×8 = 120, यानी कि 12,000 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी त्रिभुज की ऊंचाई 20% बढ़ा दी जाए और आधार को 12% बढ़ा दिया जाए। यदि त्रिभुज का पुराना क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर था तो नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, एरिया कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एरिया होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20×500। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। बढ़ा के लिखेंगे 6/5। तो लंबाई जो हमारी आ जाएगी वो कितने देगी, 6/5 इंटू चौड़ाई 12% बढ़ जाती है, 3/25। बढ़ा के लिखेंगे 28/25। तो एरिया कितना हो गया, 125। 6×8 = 48, 6×2 = 12, 4 16, 168। ठीक है, तो पुराना इनिशियल एरिया जो हमारा वो कितना है, 125 है इनिशियल। और फाइनल एरिया जो हमारा कितना आ गया, वो हमारा गया 168। कह रहा है कि पुराना एरिया जो, यानी कि 125 की जो वैल्यू है हमें कितनी दे रही थी, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रही थी। एक की वैल्यू निकाल लो, तो ये कितने गुना हो जाएगा, 200/125, 25×100। 200, तो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 25×8 = 200, 25×5 = 225। तो मैं 168 की वैल्यू निकाल लेंगे, 168 की। तो ये आ जाएगी 168 इंटू 8/5। 88 64 की 4 हासिल लगे 6, 8×6 = 48, और 6 कितना हुआ, 54 की 4,
कैरी लेगा 5, 8 5 13 बटे 5, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 5 नौ 40, 5 नौ 40, तो यानी कि 268.8। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। दी गई तालिका 4 अलग अलग केंद्रों WXYZ पर मतदाताओं की संख्या दर्शाती है। ठीक है, जिसमें केंद्र में WXYZ है और पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या हमें ये दे रखी है। नेक्स्ट कॉलम में हमें दे रखा है मतदान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है। तो देखो, हमसे कह रहा है कि यदि यदि केंद्र एक्स पर डाले गए अवैध मतों की संख्या, देखो केंद्र एक्स में टोटल वोट हमने इतने डाले हैं, ठीक है, जिनमें से कह रहे हैं कि मतदाता करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत, वैलिड वोट जो है हमारे 70% है। देखो क्या कह रहा है, केंद्र एक्स में अवैध मत की संख्या डाले गए मतों की संख्या का 25% है। ठीक है, डाले गए कितने मत है, तो देखो टोटल वोट कितने थे, टोटल वोट जो थे हमारे 15,320 थे। इसमें से कितने वोट डाले गए, 70%। तो ये कितना जाएगा, 7 दूना 14 की 4, हासिल लगे 1, 7 एक नंबर 7 21, 22 की 2, कैरी लगा 2, 7 पन्ना 35, 37 के साथ 7 एक नंबर 10, यानी कि 10,724 वोट डाले गए थे। ठीक, अब अवैध वोट कितने थे, अवैध वोट जो थे वो डाले गए वोट का 25% थे, तो डाले गए थे कितने वोट, 10,724 का 25%। 25 चौको 100, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 छंग 24, 4 अट्ठे 32, 4 एक नम 4, यानी कि जो अवैध वोट थे वो 2681 थे। तो अवैध वोट का प्रतिशत पूछा है हमसे, ठीक है, अवैध वोट का प्रतिशत कह नहीं रहा कि मतदाताओं की कुल संख्या में कितने प्रतिशत, तो केंद्र एक्स पर पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या में कितने प्रतिशत व्यक्ति ने अवैध मत डाले, तो 2661। टोटल वोट हमारे कितने पड़े थे, 15,320, 15,320 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आ जाएगा। तो देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से काट ले रहे हैं, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 से काट लो 5, 5 का मल्टीप्लाई करो, 5 का नम 5, 5 नौ 40 की 0, कैरी लगा 4, 5 छक्का 30, 4 34 की 4, कैरी लगा 3, 5 दूनी 10, 3 13, 13 405 बटे 766, इसको भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 17.5%। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु को 450 में 15% ब्याज, 15% व्यापक छूट के साथ सूचीबद्ध किया गया है। व्यापक छूट की राशि कितनी है, तो देखो छूट की राशि हमें निकालनी है। छूट की राशि ये हमारी कितनी आ जाएगी, 450 पर 15% की छूट है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 15 पच्चे 75 की 5 लग जाए, 15 चुको 60 और 7 67, एक के बाद जीरो, तो कितना जाएगा 67.5 रुपए की छूट मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कॉलेज के प्रबंध बैच में 2 अनुभाग ए और बी हैं। अनुभाग ए में 22 विद्यार्थी हैं और उनके औसत अंक 75 हैं, जबकि अनुभाग बी में 30 विद्यार्थी हैं और उनके औसत अंक 60 हैं। तो पूरे बैच के औसत अंक क्या हैं, तो देखो सिंप्लीफाई कर लो। ए और बी दो अनुभाग हैं, ए में जो है कितने एवरेज है हमें 75, और ए में लोग कितने हैं 22। ठीक है, बी में हमें कितना है 60, और बी में लोग कितने हैं 30। हमें ये बीच का एवरेज जो है फाइंड आउट करना है, इससे इसको करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लो, 11 15, नीचे का सम ऊपर का डिफरेंस, तो आ जाएगा 15, एक बराबर 15 बटे 26, 11 बराबर
15 गुणे 11/26, 11 × 5 = 55 की 5 हासिल लगे 5, 11 का नम 11 और 5 16/26। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 6.35। ठीक है, तो अब देखो ये नंबर हमारा बड़ा होगा बीच वाला, तो जाहिर सी बात है कि जब इससे इसको घटाएंगे तो ये आएगा, यानी कि इसमें इसके अंक को जोड़ दिया जाए तो बीच वाला निकल आएगा, यानी कि 60 + 6.35 ऐड कर देंगे तो एवरेज निकल आएगा हमारा, तो आ जाएगा 66.35। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर फर्स्ट जो है ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो एसआई जो है हमारा कितना हो जाएगा, एसआई ये हमारा हो जाएगा 3000 की जो राशि थी, इस पे आरटी परसेंट कितना है, 6 चौको 24%। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएंगे, 24 3 कितना होता है 72, 720 हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए कितना है, 352 सेंटीमीटर, यानी कि टीएसए टीएसए बराबर कितना है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 8वां भाग है। तो देखो सीएसए जो है वो टीएसए का 1/8वां भाग है। ठीक, टीएसए की अगर वैल्यू रख दे तो सीएसए क्या आ जाएगा हमारा, ठोस बेलन का 2πRH होता है, टीएसए हमारा है 352 1/8 है। ठीक है, बात क्लियर है। देखो इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो सीएससी हमारा कितना होता है 2πRH होता है, टीएससी क्या होता है 2πRH+R होता है। ठीक है, यह आ जाएगा 1/8, 2πR कैंसिल हो गया, H/H+R का जो रेशियो आ गया वो 1:8 हो गई। अगर H हमारा 1 है तो R हमारा 7 हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर है। अब देखो टीएसए हमारा कितना है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2πR की वैल्यू है 1, 2πRH H+R की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8। ठीक है, ये हो जाएगा 352, कैंसिल आउट कर लो, 2 से पहले काटो, 2 एक नम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एक नम 11, 11 छक्का 66, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 8 से काटो। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 2πR की वैल्यू हमें 7 दे रखी थी। ठीक है, कितनी दे रखी थी 7, तो ये 7 से ये 7 कट गया, और एक स्क्वायर मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबल का स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू आ गई 1, यानी कि 1 की वैल्यू आ गई हमें 1। हमसे क्या पूछ रहा है कि बेलन की त्रिज्या कितनी 7, 7 की वैल्यू निकाल लो, 7 बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कि 24 लड़के और एक निश्चित संख्या में कुछ लड़कियां एक परीक्षा के लिए उपस्थित होते हैं। लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बॉयज द्वारा कितना एवरेज है 42। ठीक है, और गर्ल द्वारा लड़कियों द्वारा प्राप्त कितना 34। ठीक है, जबकि उन सभी प्राप्त अंकों द्वारा कितना 38, मतलब टोटल का एवरेज कितना 38। तो देखो लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी थी 24 थी, कितनी थी 24। ठीक है,
तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 4, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, यानी कि 1:1। तो देखो लड़कों की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, लड़कों की वैल्यू हमें गिवन है 1, 1 बराबर कितना है हमारे पास, 1 बराबर 24 है। तो ठीक है, तो देखो यहां से निकलते 1 बराबर कितना हमारे पास 24 है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो ये भी 1 बराबर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो मेरे पास कितनी है 24 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29, 40 शेष बचे। तो देखो संख्याएं कितनी है, 20, 25, 35, 40, भाग देने पर क्रमशः शेषफल रिमाइंडर कितना बच रहा हमें, रिमाइंडर कितना बच रहा, 14, 19, 29, 34 ये नंबर है। ठीक, तो देखो अब इनके बीच का हम लोग डिफरेंस देख ले रहे, हर बार 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में नंबर्स का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, न्यूनतम नंबर क्या हो जाएगा, वह न्यूनतम नंबर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम ले लो। तो देखो इनका एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले 20, 25, 35 और 40, इनका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा 4 पंचे 20, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8, 5, 5, 7, 7 और 3 तो आना नहीं ना, 8 45, 5 चुको भी तो 7 दूने 14, तो ये नंबर एलसीएम आ जाएगा कितना, इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो ये एलसीएम आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 1400। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से क्या करेंगे, जो रिमाइंडर हर बार 6 6 6 6 का मतलब बच रहा, उस वैल्यू को घटा देंगे इससे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 394। वह न्यूनतम नंबर क्या होगा हमारा, वो हमारा 1394 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 30, 56, 40, 76 में से क्या घटाया जाए ताकि शेषफल संख्या समानुपाती हो जाए। तो चलो करते हैं। तो देखो मानो 30 में से x घटा रहे हैं, 56 में से x घटा रहे हैं और 40 में से x घटा रहे हैं और 76 में से x घटा रहे हैं। तो देखो अब इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन 4 है, तो ऑप्शन 4 को सबसे पहले पुट करते, तो 30 में से 4 गया, हमें कितना बचा 26, और 56 में से 4 गया, हमें कितना बचा 52। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 56 दुनाई 52 होता है। ठीक है, 26 दुनाई। अब हम लोग इसमें पुट अप करते हैं इस 4 को, तो देखो 40 में से 4 गया 36 बचा, और 76 में से 4 गया 72 बचा। 36 दुनाई 72, 1/2, तो देखो ये समानुपाती आ रही, इक्वल आ रही, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहले ही ऑप्शन हमने चेक किया, पहले ही ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3000 पर साधारण ब्याज क्या है। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, तो 3000 की राशि पर आरटी परसेंट हमारा कितना है, 4 दूनी 8%, परसेंट सेट से 2 जीरो कट गया, 8 त्रिक 24, 240 जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 परिणामों का औसत 62 है, प्रथम 8 का कितना है। तो देखो पहले 8 नंबर का 48 है, तो पहले 8 नंबर का 48 है और अंतिम 8 का 84 है। ठीक, तो 80 80 64 की 4 हासिल लग जाए, 8 छंग 48, 48 और 6, 8 6 14, यानी कि 54। ठीक है, 8 चौक 32 की 2 हासिल लगे 3, 88 64, 65 66 67, 67, तो ये जाएगा 4 2 6 7 4 11 के हासिल लगे 1, 6 6 12, यानी कि 1200, 8 छंग 48, यहाँ हो जाएगा 48। ठीक है, ये गड़बड़ हो गया हमसे। तो देखो
अट्ठी अट्ठी 64 की 4 हासिल लगे 6, 8 चौक 32 और 6, 32 और 6 38, 4 2 6, 8 7 15 की 5, क्या ही लगे 6 3 9 1 10, ये आ जाएगा 1056। ठीक है। और कह रहा है कि 17 परिणामों का औसत कितना था, 62 था। तो 62 था 17 का, 17 दूनी 34 है, 17 छाका 102, 100, 103, 104, 105, नहीं 17 दूनी 34, ठीक है 17, ठीक है 17 छाका 102, 103, 105। ठीक है, अब देखो ये 17 नंबर का था और ये 16 नंबर का, नौवीं नंबर क्या होगा, नौवीं संख्या, नौवीं संख्या हमारी क्या हो जाएगी, नौवीं संख्या हो जाएगी टोटल में से ये एक्स्ट्रा वाला घटा दो तो माइनस का 2 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 किलो का सीपी, 12 का सीपी 10 के एसपी के इक्वल है, तो लाभ बताना है, तो सीपी बटे एसपी हमारा हो जाएगा 5/6। कितने का प्रॉफिट हुआ, एक का, एक का प्रॉफिट हुआ 5 से इंटू 100%, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया हमें, 20% का। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 9 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही एक जीप में एक चोर सीधी सड़क पर भाग रहा है। एक पुलिस अधिकारी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसका पीछा कर रहा है। यदि वाहन और मोटरसाइकिल के बीच 100 मीटर की ताक्षणिक दूरी यानी कि इंस्टेंटियस डिस्टेंस हो है, तो पुलिस अधिकारी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, यानी टाइम ऑफ मीटिंग नहीं पूछ रहा है। इनके बीच का गैप 100 मीटर का है। रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी 10 - 9 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ जाएगा 100 सेकेंड। तो कितने सेकंड में पकड़ लेगा, 100 सेकंड में। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर वो हमें दे रहा है 7546। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रहा है यानी कि पाई आर एल, ये हमें दे रहा है 7854। ठीक है, हम शंकु बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आर हो गया, ये हमारा एल हो गया, ये हमारा एच हो गया। ठीक है, और ये 90 एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7546। 11 से काट, 2 से काट दो, 2 एकम दो, 2 एकम दो, 2 × 6, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, 2 × 6 11 से काट लो। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी 11 × 3 = 33। ठीक है, और 4 11 × 4 = 44, 11 × 3 = 33, और ये 7 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो आर आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी क्या आ गई, तो 7 × 7 × 7 × 7 यानी कि आर बराबर हमें 49 आ गया। ठीक है, अब आर की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ गया 49 × एल, ये हो जाएगा 7854। 7 से काट लो, 7 × 7 = 49, 7 से काटो, 7 × 7 = 7, 7 × 7 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 2 से काटो 11, 2 से काटो 2 × 5 = 10, 2 × 12, 2 × 2, एल बराबर 11 × 5 = 55। ठीक है, 11 × 11, तो हमें आर और एल मिल गए, एच निकालते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, यानी कि एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू 51 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 49 का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो 49 का स्क्वायर आ जाएगा 2401 हमारा। ठीक है, प्लस ये जाएगा 2401, 51 का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2601, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी 200, यानी कि एच बराबर कितना आ जाएगा 10√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 4 विषय हैं जिनमें
प्रत्येक के 100 अंक हैं, जिनमें प्रत्येक में कितने अंक है, 100 अंक हैं। ठीक है, एक विद्यार्थी को तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, एक पहले विद्यार्थी को हमें कितने मिल गए, पहले विद्यार्थी को हमें मिले 78% अंक, दूसरे विद्यार्थी को हमें मिल गए हैं 90%, 75% अंक। ठीक है, तीसरे विद्यार्थी को हमें मिल गए 90% अंक, और चौथे विद्यार्थी को हमें निकालना है। टोटल हमें कितने मिल गए हैं, 85%। ठीक, ये हमें टोटल मिल गए। ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना कम है, ये इससे कितना ज्यादा है। ठीक है, तो वो उससे इतना ही कम या ज्यादा होगा। ठीक है, चलो हम लोग निकालते हैं। ये इससे हमारा कितना कम है, तो 5 और 2 7, माइनस का 7 कम है 1 में। ठीक है, ये कितना है, माइनस का 10 कम है 1 में, ये 5 ज्यादा है 1 में। तो टोटल इन दोनों में कितना कम ज्यादा का इफेक्ट देखा जा रहा है, इन सब में कितना कम ज्यादा का इफेक्ट देखा जा रहा है, तो -12% की कमी देखी जा रही है। ठीक है, -12% की कमी देखी जा रही है, तो जाहिर सी बात है याला जो होगा वो इससे +12% ज्यादा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 85 और +12, यानी कितने, जो 5 2 7 8 97% होगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है 1991 से 92 तक खाद्यान्न उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो 1991 में 60 था, कितना कम हो गया, 40 45 हो गया, 15%, 15 की कमी आई है। तो देखो 15 की कमी आ गई 60 से, इंटू 100, 15 चौको 60, 4 से 100 गया, 25% की कमी आ गई। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलती है, यदि 60 मिनट में कितनी मीटर की दूरी ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस निकालनी है, 120 किलोमीटर पर घंटे को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड में आ गई। 60 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से, अब इसको काट लो, 6 दामा 6 त्रिक 18, 3 दूनी 6, तो हो गया 12 6 दूनी 12, यानी कि 12 1 2 3 4, ये हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे बाट से 11% कम है। तो देखो वजन जो है 11% कम है, तो हो जाएगा 11/100, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 89/100। तो कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो उसका लाभ हमें 11 हो जाएगा, कहां से हो जाएगा, 89 से, क्योंकि एक्चुअल हम इतना ही दे रहे हैं। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हमें निकालना है, 11 का प्रॉफिट हो गया 89 से इंटू 100%, तो ये हो जाएगा 1100/89, डिवाइड करेंगे 89 का नम 89, 2 बार जाएगा 2, 32/89। ठीक है, तो 12 सही, 32/89 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि रजनीश अपनी कार को 99 किलोमीटर की चाल से 2 घंटे तक चलाता है और फिर 1 घंटे आराम करता है। फिर वह 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 3 घंटे तक कार चलाता है। संपूर्ण यात्रा के दौरान राजीव की औसत चाल क्या होगी। तो देखो एवरेज स्पीड निकालनी है हमें, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए तो देखो पहले 99 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे तक चला, प्लस उसके बाद 1 घंटे का आराम किया, तो 1 घंटे में वो कितनी दूरी ट्रेवल करी है, 0, तो यहां लिख देंगे 0, प्लस अगले 3 घंटे में उसने 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चली है। ठीक है, तो ये हो गई टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम हमें कितना लगा, 2 घंटा इसके साथ लगा, 1 घंटा रेस्ट किया, 3 घंटा और चला। तो ये जाएगा 9 दूनी 18, 198 प्लस 180, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 8 9 8 17 के साथ 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 से भाग 6 छंग 36, 6 3 18, मतलब 63 किलोमीटर पर घंटे की एवरेज चाल से जो है वो चलेगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है हमारा करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है भाई लोग, तो भाई लोग इसका जो पीडीएफ है, सॉल्यूशन का पीडीएफ, वो हमारे टेलीग्राम चैनल दीपेश मैथ्स क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो भाई लोग बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने सेट में, जो इसके बाद का जो पेपर था उसको हम लोग सॉल्व करेंगे
नेक्स्ट डे, ठीक है, तो उसका वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू भाई।